जानेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं वीएस कोड में, एंड यहाँ पे हम कोड लिखेंगे मेन डॉट जेएस के अंदर, एंड समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जैसे सुनने में ही लग रहा है, डेटा टाइप्स मीन्स डेटा का टाइप्स, ठीक है। ओके फाइन। तो जावा स्क्रिप्ट में दो टाइप्स में डेटा टाइप को डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपल मीनिंग समझो प्रिमिटिव का गूगल करके, तो उसका मतलब होता है सिंपल एंड नॉन डेवलप, ठीक है। प्रिमिटिव का ओरिजिनल मीनिंग होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के दुनिया में अगर हम बात करें प्रिमिटिव का, तो प्रिमिटिव का मतलब होता है जो सिंगल और इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर करे, ठीक है। सिंगल एंड इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिमिटिव, ठीक है, एंड कमेंट कर देता हूँ। एंड नॉन प्रिमिटिव ये क्या होता है, तो नॉन प्रिमिटिव जैसे प्रिमिटिव सिंगल इंडिविजुअल, नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे यूजर डिटेल्स हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है फाइन। तो जानते हैं हम लोग, एंड जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, कैसे, ये धीरे धीरे जान जाओगे, लास्ट में मास्टर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो पहले प्रिमिटिव जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर आपका नेम लिख दूंगा, सपोज आप में से किसी का नाम राहुल है, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं एज लिखूंगा, एज में मैं लिख दूंगा 20, ठीक है फाइन। अब एक मैं बुलियन वैल्यू बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इज ट्रू, एंड यहाँ पे मैं फॉल्स या फिर ट्रू, ठीक है। बुलियन में दो होते हैं वैल्यू, फॉल्स या फिर ट्रू, तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया, फाइन, ठीक है। आगे आते हैं, एंड उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ये सारा चीज समझेंगे अच्छे से, ठीक है। आप वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। इज ट्रू हो गया, उसके बाद मैं एक और यहाँ पे लूंगा इज प्रजेंट, इज प्रजेंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, एंड यहाँ पे लिख दूंगा नल, ठीक है। एंड एक और मैं वेरिएबल बनाऊंगा लेट, लेट से इज प्रेजेंट, लेट से सिटी, कुछ भी मैं वेरिएबल बना दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और मैं बनाऊंगा लेट एस वाई एम नाम से, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिक आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डेटा टाइप है जिसका नाम है सिंबल, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ऐसे आईडी दे दो, ठीक है फाइन। ओके, स्ट्रिंग में आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद लास्ट, एंड उसका नाम है डेटा टाइप का बिग इंट, बिग इंट मतलब बड़ा इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बिग नम, ठीक है। यहाँ पे बिग नम नहीं, मैं लिख लेता हूँ लार्ज नम, लार्ज नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मैं नंबर ले लूंगा इतना बड़ा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करना है, हमें एन लगा देना है, लेट्स ऑल, ठीक। तो ये जो पार्ट है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के पार्ट है, ठीक है। ये जितने भी ये आप देख रहे हो, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का टाइप है, ठीक है। ओके फाइन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे पता करते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे आएंगे, और वैलिडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आपको मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो मैंने बोला। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है। एंड अगेन ये मैं कितना बार ले लूंगा, 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज ट्रू, फाइन, तीसरे नंबर पे था इज ट्रू। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिटी, ठीक है। सिटी लिख दिया यहाँ पे मैंने, उसके बाद यहाँ पे यूनिक आईडी यहाँ पे लिख दिया, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया लार्ज सम, ठीक है, नम, सॉरी सम नहीं नम, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे ब्राउजर में सीधा, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में आ जाएंगे, फाइन। तो पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है, एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद हमें, यस। तो पहले नंबर पे क्या है, डेटा टाइप्स, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल में लिखा हुआ है डेटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद हमने चेक किया है लाइन नंबर 13 पे, स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्या चेक किया है लाइन नंबर 13 पे कि ये जो नेम वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंगल कोट्स लिखो, सिंगल कोट्स लो, या फिर डबल कोट्स और उसके अंदर ये लिख दो राहुल, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल कोट्स भी लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे लो सिंगल कोट्स, एंड इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो ये भी स्ट्रिंग है। यहाँ पे आओ देखो
स्ट्रिंग है देखो, ठीक है। तो फिर वापस आते हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्या है? नंबर है। तीसरे नंबर पे क्या है? बुलियन है। चौथे नंबर पे नल, अनडिफाइंड, आईडी, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी कंसोल लगाया हमने, तो एक बार वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके तो देखिए स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट। अब जो नल है वो ऑब्जेक्ट आया, तो इट्स ए काइंड ऑफ बग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो नॉन प्रिमिटिव का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये प्रिमिटिव में है, ठीक है। तो जावा में इसको आप बग समझिए, समझा गया है, आप भी समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अनडिफाइंड, ठीक है। ये भी डेटा टाइप अनडिफाइंड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एंड सिंबल, उसके बाद बिगिन, ये सिंबल अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में क्या होता है कि ये डायरेक्टली मेमोरी में इसको जगह मिल जाता है, एलोकेट हो जाता है, ठीक है। एंड ये हो गया प्रिमिटिव। अब हम लोग जानते हैं कि नल, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि जो बिगिन है वो लार्ज नंबर के लिए होता है, ये तीनों समझते हैं। तो का नल जो डेटा टाइप है, नल नल का मतलब होता है कि इंटेंशनली अब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट। नल का मतलब इंटेंशनली अब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट से एक यूजर है, ठीक है, इनिशियली उसको हमने क्या किया, यहाँ पे नल रख दिया, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है, एक वेरिएबल है। इसका डेफिनेशन क्या बोला मैंने? नल मीन्स इंटेंशनली अब्सेंस ऑफ एनी वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। तो ये एक वेरिएबल है एंड इसको मैंने इंटेंशनली, ये मैंने लिखा है, ठीक है, इंटेंशन से लिखा गया नल। तो इसको हम बाद में क्या कर देंगे, यूजर को इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो अभी आप दिमाग पे प्रेशर मत दो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस समझ लो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया एंड इंटेंशनली हमने क्या रखा, इसको नल दिया, ठीक है। तो नल इज इंटेंशनली ऑब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट, फाइन, ठीक है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? तो अनडिफाइंड का मतलब होता है कि ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज द वैल्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एक वेरिएबल एड्रेस नाम का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एड्रेस नाम का वेरिएबल ले लिया एंड मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया बस, बट वैल्यू इस इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये हमें देगा अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंड दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने कंसोल नहीं लगाया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एड्रेस, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यस, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड डेटा टाइप है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है और उसमें वैल्यू नहीं होता है तो वो अनडिफाइंड देता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब ये सिंबल क्या होता है, देखो ठीक है, ये सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंटेक्स इस तरीके से हमें सिंबल लिखना है, ठीक है, एंड वहां पे डबल कोट सिंगल कोट्स में आईडी दे दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो सिंबल जो है वो यूनिक आईडी देता है, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। ये 6 में आया था, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्ट के की प्रॉपर्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपने अगर आपने पढ़ा होगा हैश सेट या फिर हैश मैप या फिर सेट मैप, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ वहाँ पे आपने देखा होगा कि वैल्यू में आप क्या करते हो, डेटा स्टोर करते हो, राइट। तो सपोज यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अभी अभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझना है, अभी आपको समझना है सिंबल, ठीक है। तो ये हमेशा यूनिक आईडी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम में अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कीज हैं, जैसे नेम एक कीज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोज एज एक की हो गया, राइट, इस तरीके से। एंड सपोज बहुत सारे कीज हैं, तो ये जो सिंबल है, सिंबल डेटा टाइप, ये यूनिक आईडी रिटर्न करता है, ठीक है। तो की क्लैश ना करे, इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिक आईडी यूज कर सकते हैं। एंड इसके जगह पे सपोज हम रख देते हैं एड्रेस रख देते हैं सपोज, या फिर कोई यूनिक आईडी रखते हैं 2 3, इस तरीके से सपोज कोई नंबर है, ठीक है, सपोज। तो अब अगर हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर कंसोल एंड यहाँ पे आते हैं, तो हमें ये इस तरीके से मिलेगा सिंबल आईडी, ये हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो क्लैश ना करे इस तरीके से। एंड जो हमने इस
वेरिएबल का नाम दिया है, उससे हम लोग एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से। इस वेरिएबल का नाम क्या है, यूनिक आईडी। तो ये यूनिक आईडी लेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो कंट्रोल इससे सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमें मिल जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। फाइन। एंड मैंने क्या बोला कि जो प्रिमिटिव है वो मेमोरी में डायरेक्ट एलोकेट होता है, उसको जगह मिलता है, ठीक है। एंड ये इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग या नंबर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फाइन, आप री इनिशियलाइज कर सकते हो लेकिन चेंज इसको नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है, यहाँ पे नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सपोज विनय, ठीक है। यहाँ पे मैं विनय कर दिया, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गया। सेव कर लिया यहाँ पे विनय करके, सेव करके यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नेम में मिलेगा विनय। एक्चुअली हमने नेम को कंसोल नहीं किया है, तो यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, नेम, ठीक है। नेम लिख के अब ब्राउजर में जाएंगे तो हमें नेम पे यहाँ पे क्या दिखेगा, विनय। हमने क्या किया है, री इनिशियलाइज किया है कंप्लीटली, क्योंकि नेम इक्वल टू हमने लगा के यहाँ पे विनय डाल दिया है, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो प्रिमिटिव जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड डायरेक्ट इसको मेमोरी मिलता है, ठीक है, मेमोरी में जगह मिलता है, ठीक है। फाइन। अब हम लोग समझते हैं नॉन नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे आपने अदर लैंग्वेज में देखा होगा, इंटीजर के लिए इंट यूज करते हैं, फ्लोट के लिए आप यूज करते हो फ्लोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी आप नंबर देना है, वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसा भी नंबर देना है आप दो, इंटीजर दो, फ्लोट दो, जैसा भी देना है दो। लेकिन इसका टाइप क्या होगा, टाइप हमने कहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे लाइन नंबर 16, ये नंबर ही देगा, ठीक है। कंट्रोल इससे सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे तो लाइन नंबर 16 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर ही देगा, ठीक है, चाहे आप डेसिमल नंबर लो या फिर इंटीजर लो, ठीक है। फाइन, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे आएंगे, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के बारे में बात करेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव मीन्स यूजर, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट, मैं यूजर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। अभी जो डेटा टाइप मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट में इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस देख रहे हो, वेरिएबल का नाम दो इक्वल टू करली ब्रेसेस। इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल के मदद से, ठीक है। ओके, फाइन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन की वैल्यू पेयर, तो नेम में हम यहाँ पे डाल देंगे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। एंड यहाँ पे एज में हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे 20 डाल देते हैं सपोज, हालांकि मैं हूँ नहीं, खैर कोई बात नहीं। एंड कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से ये जो पर्सन है इसका अगर मैं डेटा टाइप चेक करूंगा एंड यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट एज इक्वल टू, यहाँ पे हम 25 कर देते हैं, ठीक है। एंड टाइप ऑफ हटा के हम पर्सन को कंसोल करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा मॉडिफाइड पर्सन, ठीक है, जो चेंज हो गया है, ठीक है। फाइन, सेव कर लिया हमने, यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे 25, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई हो सकता है एंड इसको मेमोरी में रेफरेंस रेफरेंस की तरह स्टोर होता है, इसका रेफरेंस मेमोरी में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये था डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो फिनिश करने से पहले मैं जाना चाहूंगा टीचर टेक वेबसाइट पे एंड यहाँ पे एक बार आपको पढ़ा के हर एक चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा टाइप क्या है वो लिखा गया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव दो टाइप। एंड जावा स्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए है क्योंकि आप सी या फिर जावा आपने जब देखा होगा तो वहां पे लिखते हो आप इंट, ठीक है, इंट मीन्स इंटीजर, एंड उसके बाद जो भी उसमें वैल्यू असाइन करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड जावा स्क्रिप्ट
क्या है, जावास्क्रिप्ट कंपाइल नहीं होता है, ये डायरेक्ट रन होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन कोड क्या होता है, रन होता है, ठीक है। तो इसमें रन टाइम पे, विच मीन्स दैट द टाइप ऑफ ए वेरिएबल रन टाइम पे डिसाइड होता है, ठीक है, कि उसका टाइप क्या है। टाइप ऑफ ए वेरिएबल डिटरमाइंड एंड रन टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब कोड एग्जीक्यूट होता है, rather देन एट कंपाइल टाइम, ठीक है। यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फाइन। एंड उसके एग्जांपल है यहाँ पे। एंड नॉन प्रिमिटिव, अगेन जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। एरे भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन आप बोलोगे जब सारा चीज ऑब्जेक्ट है तो ये सब क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप में क्यों है और नॉन प्रिमिटिव में क्यों नहीं है, तो आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ओके फाइन। एंड ये एग्जांपल है नॉन प्रिमिटिव का। एंड यहाँ पे आप डेटा टाइप कैसे चेक करना है वो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। एंड that when checking for null जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया आपको, जो जावास्क्रिप्ट में बग माना गया है, ठीक है। एंड की डिफरेंस क्या है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो डायरेक्टली स्टोर होते हैं मेमोरी लोकेशन में, ठीक है, उसको डायरेक्ट मेमोरी मिलता है। एंड इम्यूटेबल होते हैं। नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, उसका रेफरेंस स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है, वो म्यूटेबल होता है। ये था। तो होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, कहीं भी डॉट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है और अभी भी यही बोलूंगा कि मैं सिर्फ बता के निकल जाने नहीं आया हूँ जो मेरे को आता है यूट्यूब पे। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।